ओ साथी रे तेरे बिना भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर पारा मेडिकल कोर्स करना कोई व्यक्ति चाहता है, चूंकि अभी फॉर्म भी भरा रहे हैं और ये कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब स्टार्ट हुआ है, सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे ही। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो फेमस कोर्स है महिलाओं के लिए, एएनएम और जीएनएम का कोर्स। एएनएम में सिर्फ महिला भाग ले सकती है, लेकिन जीएनएम में पुरुष अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। क्या आयु क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर ही लेंगे। लेकिन मेन बात आपको बताने वाले हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज से अगर जीएनएम एएनएम का कोर्स करते हैं और सरकारी कॉलेज से करते हैं तो दोनों के फी में क्या अंतर रहने वाला है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की, ऐसे कोई कॉलेज से आपने डिग्री ले लिया जो बाद में कॉलेज रिजेक्ट हो गया या आपकी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गई, तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा इसलिए करवाई जाती है कि आप प्रवेश परीक्षा देकर जो योग्य विद्यार्थी है वो शामिल हो। तो बिहार में अगर प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो अब आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा देना ही पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि ये जो अभी लेटर आया है यह है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 पॉलिटेक्निक के लिए भी फॉर्म भरा रहा है और पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय यानी मैट्रिक वाले अब विद्यार्थी भी पैरामेडिकल कर सकते हैं और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय इंटर वाले विद्यार्थी भी कर सकते हैं पैरामेडिकल का कोर्स। कितने नंबर का एग्जाम होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम बता देंगे, किस विषय से पूछा जाएगा। पहली बात ये कि पैरामेडिकल जो पीएमएम है इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पैरामेडिकल मैट्रिक वाला कोर्स। इसमें न्यूनतम आयु अभ्यर्थी का 15 साल और अधिकतम आयु 30 साल होना चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा नहीं, 15 से कम नहीं। लेकिन पैरामेडिकल पीएम इसका मतलब है कि इंटर स्तरीय कोर्स। यहां देख लीजिए, पैरामेडिकल इंटर स्तरीय ये कोर्स हुआ, तो जो इंटर करके करेंगे पैरामेडिकल जिसमें नर्सिंग ग्रेड ए नर्सिंग, तो इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 35 साल रहना चाहिए, यानी 17 से 35 वर्ष के लोग इसमें कोर्स को कर सकते हैं पैरामेडिकल का कोर्स। एएनएम नर्सिंग कोर्स, अब एएनएम नर्सिंग पैरामेडिकल के ही अंदर एएनएम नर्सिंग है, इसके लिए एज 17 से 35 रहेगा, यह बात समझ गए आप। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 17 से 32 रहेगा, अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 17 से 32 रहेगा। अच्छा, एएनएम के 17 से 35, जीएनएम का भी 17 से 35 रहेगा, जीएनएम का भी 17 से 35 वर्ष रहेगा। एएनएम जीएनएम का जो रहेगा 17 से 35, बाकी सभी कोर्स में 17 से 32 रहेगा और 15 से 30 जो होगा ये मैट्रिक लेवल वालों के लिए होगा, और इधर जो बताया मैंने वो इंटर लेवल वालों का। पक्का एज समझ गए आप। अब मेन बात यहां पर समझ लीजिए कि फॉर्म कब से भरा रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है 2 अप्रैल 2025 से। पॉलिटेक्निक भी करना चाहते तो मैट्रिक के बाद है, आप पॉलिटेक्निक के लिए भी यही फॉर्म भरिएगा डिप्लोमा कोर्स के लिए जो आया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 रहेगा। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 1 मई 2025 तक रहेगी। फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन होगा, जैसे फॉर्म भरने में गलती हो गई तो आपको 2 मई से 3 मई 2025 तक 2 से 3 2 दिन का समय मिलेगा, उसमें सुधार करना याद रखिएगा। बाकी परीक्षा लगभग जून में होता है तो देखेंगे। उससे पहले हम यहां पर समझ लेते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें, जो कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और किस विषय को आपको पढ़ना होगा जो इस एग्जाम को निकालेंगे। पहली बात यहां पर समझ लीजिए कि एएनएम जो है ना, एएनएम और जीएनएम, एएनएम मुख्य कार्य क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये होते हैं, और जीएनएम पंजीकृत नर्स होते हैं। योग्यता 12वीं में आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, लेकिन इसमें सिर्फ महिला भाग लेते हैं, ओनली फीमेल। बात है समझ में, ओनली फीमेल के लिए ये सीट होता है। एएनएम कोर्स सिर्फ महिला के लिए होता है, चाहे वो आर्ट्स से पढ़ी हो, साइंस से पढ़ी हो या कॉमर्स से पढ़ी हो, भाग ले सकती है इस प्रवेश परीक्षा। जीएनएम में 12वीं साइंस होना चाहिए, और अगर आर्ट्स वाले हैं, इसमें महिला पुरुष सब भाग ले सकता है, और आर्ट्स वाले हैं तो इंग्लिश में पास जरूर होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट आपने रखा होगा। अवधि एएनएम कोर्स के लिए 2 साल और जीएनएम के लिए 3.5 साल लगता है, चूंकि 3 साल कोर्स का और 6 महीना जो लगता है वो
6 महीना के लिए इंटर्नशिप होता है। कार्य क्षेत्र क्या होगा? एएनएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये जगह होता है। इनके लिए क्या होता है? जीएनएम के लिए अस्पताल, क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे जगह पर जाते हैं। अब फीस जो है देखिए, एएनएम के लिए अगर प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं, कहां जाते हैं? प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट कॉलेज जाते हैं तो 75,000 से 1 लाख रुपया लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। यह प्रति वर्ष लगेगा 75,000 से 1 लाख रुपया। पर अगर सरकारी कॉलेज से जाते हैं, सरकारी कॉलेज से जाते हैं तो सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपया प्रति वर्ष लगेगा। 5,000 रुपया से 10,000 रुपया प्रति वर्ष लगेगा, और इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, तो ये जो पैसा लगेगा वो भी वापस हो जाता है जी। उसी तरीके से अगर आप जाते हैं यहां पर प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करने, तो 1 लाख रुपया से 2 लाख तक प्रति वर्ष लग सकता है, क्योंकि सभी कॉलेज का अलग अलग फी होता है प्राइवेट कॉलेज में। इस बात को जान लीजिए। सरकारी कॉलेज से जाइएगा तो कोई भी कॉलेज आप चले जाइए, चाहे वो आपको पीएमसीएच ही क्यों ना मिल जाए, 10,000 रुपया से 12,000 रुपया प्रति वर्ष लगेगा। यह आपके लिए सबसे सुपर है, पर इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। कैसे करें कि यह जो हमारा 2 लाख का कोर्स है वो 12,000 में हो जाए या 10,000 रुपए में हो जाए, सरकारी कॉलेज मिल जाए? इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, हमें सिलेबस को समझना होगा, और सिलेबस को समझ के सही रणनीति से तैयारी करनी होगी। अब जैसे फॉर्म भरिएगा तो चाहे पॉलिटेक्निक वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो, पैरामेडिकल इंटर या पैरामेडिकल मैट्रिक वाले हो, इनके फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी के 750, बाकी सबको लगेगा 480 रुपया, ओबीसी और सबको इसी में। उसके बाद देखिए, अगर कोई 2 फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर एनी 2 कोर्सेस, यानी आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं आप पैरामेडिकल के लिए भी और पॉलिटेक्निक के लिए भी। फॉर्म एक के साथ निकला है, दोनों सिलेक्ट करिएगा, तब आपको जनरल वाले को 850 रुपया लगेगा, सिर्फ 100 रुपया बढ़ेगा, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 530 रुपया लगेगा। अब अगर आप तीनों कोर्स करना चाहते हैं, मतलब तीनों कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पैरामेडिकल मैट्रिक पर करना चाहते हैं, या पैरामेडिकल का कोर्स इंटर पर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तीनों के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 950 रुपया निकलेगा, लगेगा जनरल वालों को, बाकी सबको 630। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं 2-3 एग्जाम में निकल गया तो मैं कौन सा कोर्स करूंगा? तो आपकी मर्जी कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स छोड़ देना है। दूसरी चीजें, या प्रतियोगी परीक्षा पास करेंगे, कोर्स आप नहीं चुनेंगे, रैंक के आधार पर अच्छे कोर्स मिलते हैं, इस बात को जान लीजिए। अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, कितनी नंबर की तैयारी होगी और तैयारी कैसे होगा, वो सारी चीजें हम इसमें बता देंगे अभी। तो जनरल साइंस रहता है, जनरल साइंस में क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे 25 प्रश्न पूछा जाता है, 125 नंबर का। एक प्रश्न 5 नंबर का होता है तो 25 नंबर हो गया, 25 पचे 125। अब इस बात को और समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 नंबर का। अच्छा, यह मत सोचिएगा कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ना 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 ना, एक प्रश्न होता है, उसके नीचे 4 गो उत्तर रहता है, उस 4 उत्तर में से कोई एक उत्तर सही होता है, यानी 4 आंसर में से एक आंसर आपको चुनना है। एग्जाम जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है कि कंप्यूटर पर एग्जाम होगा तो हम कैसे देंगे। ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा, 90 गो प्रश्न रहेगा। इंग्लिश के 15 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न के 4 उत्तर दिए रहेंगे, उसमें एक उत्तर सही रहेगा, सही उत्तर टिक करना है, तो 75 नंबर हुआ, 15 पचे 75। हिंदी के 15 क्वेश्चन 75 नंबर के। जनरल नॉलेज जीके के 20 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर के। कहां से पढ़ना है जीके, मैथ, इसमें इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कहां से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, वो सारी चीजें हम करवा रहे हैं। और टोटल जो 90 प्रश्न की तैयारी है, जो 450 अंकों का होगा, आप 90 में से अगर 60 ले आते हैं ना, 60 प्रश्न आप अगर सही कर लेते हैं ना, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और यह बहुत आसान काम है कि 60 प्रश्न सही करना है, यह बहुत हार्ड काम नहीं है। याद रखिए, हमने एक कोर्स लॉन्च करा है, यह कोर्स जो भी विद्यार्थी कर रहा है, अभी फी है 1199, लेकिन अगर
11 मार्च से चूंकि बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हम 11 मार्च से बैच को दे रहे हैं। तो 11 मार्च से पहले तक जिन भी छात्रों का एडमिशन होगा उनको 1199 नहीं देना है, उनको देना है तो सिर्फ कितना, सिर्फ 499 रुपया। और पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हम करवा रहे हैं एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा, एक्सपर्ट शिक्षक उसमें होंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में घुस जाना है। चाहे आप किसी भी विषय में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, समझ में आएगी, 100% गारंटी है। अब इसमें लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें। टेस्ट सीरीज हूबहू जो एग्जाम में जैसे पूछता वैसे प्रश्न रहेगा। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना है, मैथ मस्ती ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए और ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा। ऑल कोर्स क्लिक करिएगा और उसमें एक ऐप का मान लो ऐसे फोटो आएगा, वहां पर एक ऑल कोर्स लिखा रहेगा, तो ऑल कोर्स पर क्लिक करिएगा ना, उसी में आपको पैरामेडिकल कोर्स ये कोर्स दिख जाएगा, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हैं वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं पेमेंट करके। आप नहीं भी चलाते हैं तो उसमें स्कैनर का ऑप्शन आता है, किसी और से पेमेंट आप अपने फोन वाला स्कैनर खोलिएगा, अपने फोन वाला मतलब ऐप के फोन का, ऐप के अंदर जो स्कैनर आएगा उसको खोलिएगा, आप में कोर्स चालू हो जाता है, आपके फोन में चालू होगा, दूसरे में नहीं। अब यहां पर क्या चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 10वीं 12वीं के मार्कशीट। अगर 10वीं लेवल पर आप देने जा रहे हैं पैरामेडिकल तो 10वीं का, 12वीं लेवल पर तो 12वीं का, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, चूंकि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जनरल वालों को नहीं चाहिए। निवास प्रमाण पत्र सबको चाहिए। अब देखिए, तो जाति निवास बनवा लीजिए। आधार कार्ड, आधार कार्ड सबके पास होता ही है। पासपोर्ट साइज फोटो, कोई बात नहीं, अपना थोपड़ा लेके सुंदर सा जाना है, फोटो खिंचवाना है, बढ़िया सा फोटो लेके आना है। 20-25 को फोटो एक के बार खिंचवा लीजिएगा, आगे भी काम आएगा सेम फोटो। हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, फॉर्म भरने वाला हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी खुद बना लेगा, क्योंकि आप हस्ताक्षर करेंगे वो स्कैन कर लेगा सादे कागज पर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनको जरूरी होता है वो बनवाएंगे। मोबाइल नंबर आपका चाहिए, आपका नहीं, आपके परिवार में मम्मी पापा का है तो भी चलेगा। ईमेल आईडी आपका चाहिए, बात आए समझ में। ईमेल आईडी तो खुद बनाते हैं, मोबाइल नंबर सबके घर में है, इसीलिए कि जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे यानी फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उसका स्लिप निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। काउंसलिंग जब होगा उस समय एकदम जरूरी पड़ेगा उसका, अब भुला मत दीजिएगा। अब आ जाइए, वही चीजें हैं जो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, और उसमें मैं भी क्लास लूंगा। और इस क्लास को आपको ज्वाइन करना है तो आप 499 में मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स संबंधित कोई समस्या रहा है तो आप इस पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं 9993965794। बात आ गया समझ में। अब चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो छात्र हमारे पॉलिटेक्निक का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए मेरा अगला वीडियो रहेगा कि पॉलिटेक्निक के लिए क्या करना है, क्या सिलेबस रहेगा, कि फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, और सारी डिटेल मैं उस अगले वीडियो में दूंगा। हाँ, अगर पारा मेडिकल कोर्स से संबंधित और भी कोई डाउट है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या मैं बिहार से बाहर हूं तो मैं इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकता हूं, बिल्कुल भाग ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और कोई सवाल आपके मन में है और कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कमेंट को पढ़ते हैं और उसी आधार पर फिर हम आगे वीडियो बनाते हैं ताकि विद्यार्थी का समस्या खत्म हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।